ये जो आज हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है दोस्तों, तो मैं एक कहानी आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी कभी आप लोगों के बीच में बैठता हूँ और वो अ, मैं बहुत ही सामान्य सा आदमी हूँ एकदम जिसको हम कहते हैं अ, मामूली। और मेरी अपने जीवन में सिर्फ अ, जो मेरा एफर्ट है, जो मेरा प्रयास है वो यही है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा सामान्य बन सकूं वो मैं बन जाऊं। तो मैं कभी जब कभी आप लोगों के बीच में बैठता हूं तो एक कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो कहानी जो है वो मेरे मुंह में दस्तक देते रहती है कि मैं ये कहानी को आपके बीच में शेयर करूं। कहानी है फ्रांस काफका की। छोटी सी कहानी है। काफका जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली सदी के बहुत ही शानदार लेखक हुए हैं और सिर्फ 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और काफी सारे लोग ये नहीं जानते होंगे मगर काफका ने मरते वक्त अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को ये कहा था कि भाई मेरी जो पांडुलिपियां हैं जो अभी भी अ, 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 मैंने जो किताबें हाथ से लिखी हैं इन्हें जला देना, इन्हें छापिएगा मत। मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरे बारे में पढ़े। तो लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो दोस्त ने जब वो पूरी उनकी किताबें उनकी जो लिखाई है उसको पढ़ा तो उनको लगा ये बिल्कुल नहीं जलाया जाना चाहिए, ये तो धरोहर है इंसानियत की। और वो किताबें छपी और काफका इसके पहले यूरोप का जो साहित्यिक सर्कल था उसमें कुछ कुछ फेमस होने शुरू हुए थे, लेकिन सिर्फ 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। लेकिन मरने के बाद आज हम काफका को जिस रूप में जानते हैं, काफका ने ये कामयाबी अपने जीते जी नहीं देखी थी। अपने जीते जी उन्होंने बहुत ही दुख देखा है और जीवन के और वो उस दुख ने प्रेरित किया उनको कि वो जीवन के अलग अलग जो आयाम हैं इन पे लिखें। मैं कभी उनकी चिट्ठियां भी आपके सामने में कोई कोई विषय रहा तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जरूर पेश करूंगा। लेकिन एक कहानी के पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आपको बता रहा था जो लोग काफका के बारे में नहीं जानते। तो काफका अक्सर शाम को बर्लिन की का जो बाग है, जो बगीचा है, वहां पे टहलने जाया करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची वहां पे बैठ के रो रही है बेंच में। तो उन्होंने वो जो बच्ची है उससे जाके पूछा कि भाई तुम क्यों रो रही हो बेटा, और तुम्हारे साथ में कौन है, तुम अकेली मुझे दिख रही हो। तो बच्ची ने बताया कि भाई मैं अपनी मेड के साथ में और जो हमारे आसपास के घर के जितने बच्चे हैं उनके साथ हम खेलने के लिए आते हैं। और मैं आज खेलने आई थी जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ में, मेरा घर यहीं पास में है। 8-9 साल की बच्ची थी वो सिर्फ। तो मैं खेलने आई थी। साथ में मेरी गुड़िया थी, वो गुड़िया गुम हो गई। तो काफका ने जब ये सुना तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिल के उस गुड़िया को खोजने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक काफका और उस बच्ची ने वो जो गुड़िया है उसको खोजने की कोशिश की। वो गुड़िया नहीं मिली। काफका ने कहा कि बेटा अब देर हो रही है, काफी देर हो चुकी है और तुम्हें घर जाने में देर हो रही होगी और बाकी के बच्चे भी मैं देख रहा हूं कि घर जा रहे हैं, तो तुम घर चले जाओ। ऐसा करेंगे कल आप और मैं यहाँ पे फिर से मिलेंगे और हम उस गुड़िया को फिर खोजेंगे। काफका को पता था कि वो गुड़िया नहीं मिलेगी। अगले दिन काफका वादे के मुताबिक उस बगीचे में फिर से पहुंचे। वो बच्ची वहीं बेंच पे बैठ के इंतजार कर रही थी। जैसे ही देखा उन्होंने उस बच्ची ने, तो वो छलांग लगा काफका के पास आई और बोली कि चलिए गुड़िया खोजते हैं। काफका ने कहा बेटा तुम्हारे जाने के बाद मुझे गुड़िया मिली, तुम्हारी नन्ही सी छोटी सी गुड़िया। और उसने कहा कि तुम्हारा नाम लेके कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है लेकिन अब वो बोर हो गई है और वो चाहती है कि अब वो दुनिया घूमे। तो वो दुनिया घूमने को चली गई है और जाते जाते मुझे चिट्ठी लिख के गई है तुम्हारे नाम से। तो काफका खुद वो चिट्ठी को लिख के लाए थे और काफका ने वो जो चिट्ठी वो बच्ची को दे दी। तो बच्ची ने कहा कि अब आप ही पढ़ के सुनाइए कि मेरी गुड़िया कहाँ गई है घूमने और उसने क्या लिखा है मेरे बारे में। तो गुड़िया ने लिखा कि मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना, मैं यहां से पेरिस जाऊंगी, वहां पे आईफिल टावर देखूंगी और मैं जितना हो सके जहां जहां मुझे मौका मिला मैं तुम्हें वहां से चिट्ठियां लिखते रहूंगी। काफका ने यह आदत बना ली। वो रोज आने लगे एक चिट्ठी लेके गुड़िया की तरफ से।
रोज उस बच्ची को एक चिट्ठी सुनाने लगे कि कैसी हो बेटा, मैं अभी पेरिस में हूं, अभी मैंने आईफिल टावर को देखा और आईफिल टावर को देखते मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम उदास मत होना, मैं तुम्हारे पास जल्द वापस लौट आऊंगी, तुम्हारी गुड़िया। काफका ने इस तरह से उस बच्ची के लिए रोज चिट्ठियां लिखना शुरू किया। सोचिए, एक दिन काफका जब वापस बगीचे पहुंचे, तब तक चिट्ठियों का ढेर लग चुका था। 1.5-2 महीने निकल गए। ऐसे करके काफका ने 60-70 चिट्ठियां लिख डाली। एक दिन काफका जब बगीचे में पहुंचे, तो वो बच्ची फिर से आई, बोली आज की चिट्ठी मेरी गुड़िया की, आज वो कहां पे है? तो काफका ने कहा भाई तुम्हारी गुड़िया वापस आ गई है, और उन्होंने अपने पास से गुड़िया निकाल के दे दी। बच्ची आश्चर्य में पड़ गई, अरे वापस आ गई। उसने जब देखा तो उसने पहले गुड़िया की तरफ देखा, फिर उसने काफका की तरफ देखा और ये कहा कि ये तो मेरी गुड़िया नहीं है। तो काफका ने कहा ये चूंकि तुमसे इतनी दूर रही ना, वक्त गुजर गया बहुत, ये बदल गई, अब ये बड़ी हो गई है, ये गुड़िया वही है। तो बच्ची ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर ये बड़ी हो गई, ये बदल गई है, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, वक्त के साथ उनका दिखना बदल जाता है, काफका ने कहा। तो बच्ची ने, अब वो बच्ची थी, बचपन के जो सवाल है ना उसके जवाब भी जो बचपना है उससे ही भरे होने चाहिए। बच्ची ने गुड़िया ली और वापस चली गई। इसके तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद काफका की मौत हो गई। बच्ची जब 20 साल की हुई तो उसने मैक्स ब्रॉड को चिट्ठी लिखी, वो पूरी चिट्ठियों की बात बताते हुए कि आज से 10-11 साल पहले मेरे साथ ये हुआ है, और अब मैं जानती हूं वो फ्रांस काफका थे। उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, आज मैं जानती हूं वो काफका थे। उन्होंने मुझे गुड़िया दी, अब मैं समझ गई हूं कि वो जो गुड़िया है वो मेरी गुड़िया नहीं थी, मेरी गुड़िया गुम हो गई, और वो चिट्ठियां भी काफका ने लिखी। मैं आपको ये बताने के लिए चिट्ठी लिख रही हूं कि उन्होंने मेरी गुड़िया के अंदर में एक चिट्ठी छुपाई थी मेरे लिए, जो मुझे अभी कुछ दिनों पहले मिली है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये चिट्ठी लिख के ये पूरा वाकया बताना चाहिए। और जो काफका ने लिखा, वो जब भी मैं कभी आप लोगों के बीच में बैठता हूं, मुझे ये बात जरूर याद आती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप लोगों के प्यार ने खरीद लिया है मुझे, मैं बिक सकता, क्योंकि मैं बहुत ही मामूली आदमी हूं ना, तो मामूली आदमी की कोई कीमत नहीं होती, तो मामूली आदमी बिकता है प्यार से। तो अगर मुझे किसी ने खरीदा तो वो आप लोग थे, और आज 1 लाख हमारे ये परिवार आज 1 लाख का हो गया, और जब भी कभी मैं आता हूं मुझे इतना प्यार मिलता है। तो काफका ने जो बात को लिखा, वो बात मुझे याद आती है। मैं जब भी कभी आप लोगों के बीच में रहता हूं और आप अपना प्यार को बरसाते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम में मेरे पास बहनों के ऐसे मैसेजेस हैं कि उन्होंने लिखा है कि अमित भैया, ये हम अपनी मां की तरफ से लिख रहे हैं, उन्होंने आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है, जय भीम। तो मां जिसने पैदा किया वो तो एक थी, लेकिन आज हजारों मां हो चुकी हैं। ऐसा प्यार जब मुझे मिलता है तो काफका की वो बात याद आती है। काफका ने उस गुड़िया के अंदर में ये लिखा था कि हम बदल जाते हैं, ये दुनिया बदल जाती है, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द के सारे लोग चले जाते हैं, रह जाता है हमारे और तुम्हारे बीच का प्यार, और ये प्यार हमेशा बना रहता है, अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग रंगों में आता है, हर समय तुम्हें यह बताने के लिए कि प्रेम से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, और यही मानवता की सबसे बड़ी मिसाल पेश करना है। तो इस काफका की कहानी के साथ में मैं आप सभी लोगों का
प्यार से फिर से धन्यवाद देता हूं दोस्तों। आपने इस परिवार को 1 लाख में पहुंचा दिया, और जिस प्यार से आपने मुझे खरीद लिया है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्यार हमेशा हमेशा मेरे साथ में रहे और मैं इसी तरह से रोज आपके साथ बिकता रहूं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या यूट्यूब पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।